सिचुएशन रख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स का क्या यूज होता है। मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ PHP की हेल्प से, जैसे कि याहू बाबा। तो जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था, इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं इको। और मान लीजिए यही मैसेज मेरे को बार बार प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मेरे को ये बार बार यही सेम कमांड लिखनी पड़ रही है और उसके अंदर सेम मैसेज देना पड़ रहा है, याहू बाबा याहू बाबा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन देखिए कि हमारा जो क्लाइंट है वो कहता है याहू बाबा नहीं लिखना, याहू बाबाज लिखना है, यहाँ पे एस लगाना है। अब हमने ये याहू बाबा जो है मान लीजिए 10 जगह या 50 जगह लिखा है, अब हमें सेम यही मैसेज 50 जगह जाके लिखना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पे आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक नेम लेते हैं और उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं। यहाँ पर देखिए उसका एक एग्जांपल, यहाँ पर हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है और इक्वल्स टू डाल के यहाँ पर उसको एक वैल्यू असाइन कर दी। जैसे ये हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया है। अब जहां जहां पर भी मैं याहू बाबा को प्रिंट करना चाहता हूं, वहां पर मैं इको के साथ अपना वेरिएबल का नेम यूज करूंगा। ये देखिए, अब इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए अब हमें यहाँ पर जाके बाबाज लिखना पड़े तो सिर्फ एक ही जगह चेंज करना है और हमने जहां जहां पर भी इस वेरिएबल को यूज किया होगा वहां ऑटोमेटिकली हर जगह वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, याहू बाबाज। तो वेरिएबल का जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, हम PHP में इसको ऐसे नहीं लिखते। PHP में लिखने के लिए इसको एक स्पेशल तरीका आता है, उसको देखते हैं। यहाँ देखिए, उसके लिए हमारे को वेरिएबल के नेम के आगे यहाँ पे डॉलर का साइन देना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू देके जो भी हम यहाँ पर वैल्यू साइन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और जब भी हम इसे प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम इको के बाद यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, जो कि डॉलर के साथ ही आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे बस आपको एक बात ध्यान देनी है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जब भी हम इको के साथ कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं तो वहां पर हम डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कोड का यूज करते हैं। तो वेरिएबल के लिए आप इसका यूज नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर वेरिएबल को कोट्स के अंदर डाल देंगे तो ये इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा $A, ना कि इसकी वैल्यू को। यहाँ मैं वेरिएबल का एक यूज और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नम नाम का एक वेरिएबल लिया है, नम मतलब नंबर, और इसके अंदर एक डेसिमल फॉर्म में एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, हम इस नेम को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो PHP के अंदर वेरिएबल नेम लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो सही तरीका होगा या वो गलत तरीका। तो PHP के अंदर जो डिफाइंड सही तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम लिया है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगाएंगे और जो पहला करैक्टर है वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, या तो हम उसकी जगह पे अंडरस्कोर ले सकते हैं, हम बीच में भी कहीं पर अंडरस्कोर ले सकते हैं। मान लीजिए एक ही वेरिएबल के अंदर जैसे दो वर्ड्स हैं तो उसके बीच में यहाँ पर अंडरस्कोर ले सकते हैं, या बीच में हाइफन भी आप लगा सकते हैं। वेरिएबल के नेम को आप PHP के अंदर कैमल केस में भी लिख सकते हैं। कैमल केस मतलब जैसे फर्स्ट के साथ दूसरा वर्ड आ रहा है, उसका जो पहला करैक्टर है उसको हम कैपिटल में लिख देंगे। हम वेरिएबल के नेम के अंदर कहीं पर भी, चाहे एंड में चाहे स्टार्टिंग में, कहीं पर भी न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके सही तरीके PHP के अंदर लिखने के लिए। अब कहीं गलत तरीके भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि हम कहीं उसको यूज ना कर बैठे। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहली गलती क्या हुई है, यहाँ पर हमने दो वर्ड्स तो लिए हैं, उनके बीच में स्पेस दे दी। तो कभी भी आपको PHP के वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं देनी है। और जो दूसरी गलती है यहाँ पर, आप देखिए कि कभी भी आपको जो वेरिएबल का नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। आप हमेशा अल्फ़ाबेट ले सकते हैं या उसकी जगह अंडरस्कोर ले सकते हैं, मगर यहाँ पर आप नंबर नहीं ले सकते स्टार्टिंग में। और तीसरी गलती देखिए, यहाँ पर आप नंबर के बीच में आप कभी भी स्पेशल करैक्टर का कोई यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाया, तो आप इस तरह का कोई भी स्पेशल करैक्टर वेरिएबल के नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते। यहाँ लास्ट में मैं PHP के वेरिएबल्स के बारे में एक खास बात आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं, एक है स्मॉल कैप्स में एज और एक है कैपिटल केस में एज। इन दोनों वेरिएबल्स की जो नेम है वो लगभग सेम है, मगर ये दोनों फिर भी वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है। आप इस नाम के अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, उसको बाद में जाके आप ऐसे इको नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो PHP है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा आपने वेरिएबल लिया है शुरुआत में, आप उसको बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम वेरिएबल्स को कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है variables.php, और इसके अंदर आकर अब मैं अपना कोड शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ नेम, और इसके अंदर एक वैल्यू साइन कर देता हूँ, जैसे याहू बाबा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और लास्ट में आके आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ये देखिए, अब मैं इसको इको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ।
ये देखिए मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने लिखा पहले लोकल होस्ट, फिर अपने मेन फोल्डर का नाम। अब यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारी फाइल जो है डिस्प्ले होने लगी variables.php। अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया याहू बाबा, जो कि एक वेरिएबल के नेम के अंदर था, आप देख रहे हैं। अब इसी सेम इको की स्टेटमेंट को अगर मैं 3-4 बार प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लगा दूं और फाइल को सेव करूं तो देखिए ये सेम याहू बाबा बार बार प्रिंट हो गया, आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर कुछ चेंज करना है, मैं एक ही जगह जाके चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं HTML का टैग लगा लेता हूँ, ब्रेक टैग। अब मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ब्रेक टैग हर लाइन में लग गया। जहां जहां पर भी वो मैंने वेरिएबल का यूज किया था, नेम नाम के वेरिएबल का, वहां हर जगह ब्रेक टैग लग चुका है। अब मैं वेरिएबल का एक दूसरा यूज भी दिखाता हूं आपको। मैं इको एक ही बार करना चाहता हूं और इसके साथ मैं HTML का एक टैग लगाना चाहता हूं, हेडिंग टैग। तो मैं ऊपर नहीं लगाना चाहता, मान लीजिए मैं कहीं पर हेडिंग 2 लगाना चाहता हूं, कहीं पर हेडिंग 1। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना हेडिंग 1 टैग ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन भी दे देता हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने अपना हेडिंग टैग 1 जो है उसको क्लोज कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जितने भी HTML के टैग होते हैं वो हमने कोट्स के अंदर देने हैं, और जो वेरिएबल का नाम है मैंने आपको अभी बताया है कि वो विदाउट कोट्स देना आपको। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया है, जिसको हम यहाँ पर डॉट से डोनेट कर रहे हैं। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हेडिंग 1 में हमारा जो मैसेज था वो प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर जाके HTML टैग नहीं देना चाहता, कोई मैसेज देना चाहता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे देखिए मैंने एक मैसेज दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का साइन का यूज़ किया और उसके बाद वाला मैं कंटेंट जो है उसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर कॉलन के बाद मैं स्पेस भी दे देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज भी प्रिंट हो चुका है और उसके साथ जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू थी वो भी प्रिंट हो रही है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह हम कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीच में हमारे को कॉन्कैटिनेशन साइन का यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं वेरिएबल की वैल्यू के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल के दिखाता हूँ आपको। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $num और उसके अंदर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली और इसको मैं कहीं पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इको के बाद मैंने एक और इको की कमांड लगा दी और यहाँ पर लिख दिया $num। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर हमारी न्यूमेरिक जो वैल्यू है जिसको हमने num नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ पे प्रिंट होने लग गई। तो यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आपको हमेशा कोट्स में देना है, मगर जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको विदाउट कोट। अगर आप इसको भी कोट्स में दे देते हैं तो होगा कुछ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको एज इट इज ही प्रिंट करेगा, ये देखिए इसको ये अभी भी एज इट इज ही प्रिंट कर रहा है, मगर ये इस समय स्ट्रिंग बन चुका है। और अगर मैं इस नम नाम के वेरिएबल को आगे कहीं अर्थमेटिक ऑपरेशंस में यूज करूंगा तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करा सकता, क्योंकि ये इस समय एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम वेरिएबल को कैसे बनाते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा टाइप्स के बारे में, कि वेरिएबल जो है उनकी अलग अलग क्या क्या डाटा टाइप्स हो सकती हैं और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं।